मेरे साथ हैं शाइनी, जो इस इंडस्ट्री में कई सालों से हैं। आपने उनको टीवी में देखा, वेब में देखा, रियलिटी शोज में देखा और बहुत जल्द अब उनका एक और नया शो आने वाला है। तो चलिए शाइनी की इसी जर्नी पर आज हम उनसे बात करेंगे। शाइनी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? आई एम ठीक, बहुत ही बढ़िया। आप कैसी है हिना जी? एकदम ठीक। थैंक यू इतना दूर आने के लिए। अरे नहीं नहीं, काफी समय से हमारा पेंडिंग था, मुझे करना ही था, मिलना ही था, है ना। और एक गुज्जू कनेक्शन भी है, एक गुज्जू कनेक्शन भी है ना। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि इतने सालों से आप हैं, अगर मैं गलत नहीं, 2010 11 2011 है ना। तो बहुत साल हो गए, 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? ये जर्नी दिस जर्नी इज बेसिकली शेप्ड मी फॉर वेयर आई एम टुडे। मैं जो भी हूँ वो बेसिकली इस पाथ पे चलते 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 आज जो बनी हूँ वो हूँ। सो आसान नहीं थी, इनिशियली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट इवेंचुअली वो कहते हैं ना कि यू आर वेयर यू आर मेंट टू बी। मे बी मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था, मेरी डेस्टिनी में लिखा था एक्टर बनना, मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था अच्छे इतने बड़े बड़े शोज करना। करना, या है ना। तो सरस्वती चंद, संजय लीला भंसाली के साथ पहला ही शो किया, राइट आपने? जी। तो वो कैसा था? क्योंकि मतलब संजय लीला भंसाली से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन फिल्म का हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। तो जब मैं हीरा बॉम्बे आई थी, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ उससे पहले मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था एक्टिंग में। हाँ। मैं मॉडलिंग करती थी, एड कमर्शियल शूट करती थी। सो मेरे लिए कैमरा फेस करना वाज लाइक द बिगेस्ट टास्क। बट अगेन आई न्यू लॉट ऑफ पीपल जो बहुत बेहतर एक्टर थे ऑलरेडी शो में और बहुत काम कर चुके थे। मेरे लिए प्रोडक्शन टू टेक्निकल नॉलेज टू कैमरा अंडरस्टैंड करना, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है, टू एवरीथिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, वाजंट इजी एट ऑल। बट लोग इतने पैसे दे के एक्टिंग सीखने के लिए जाते हैं, मुझे सीधा ये शो मिल गया। आई यस क्वेश्चनड माई सेल्फ ऑल्सो कि शाइनी गलत जगह तो नहीं आ गई है। एक्टिंग करनी थी बट अब एक्टिंग तो हो नहीं रही है, फिर कैसे करोगी? So yes, I used to have my breakdowns on set. I used to question myself, "Okay, Shiny, you've chosen the wrong profession for yourself. Is it going to work out for you or not?" बट वो कहते हैं ना, जब आप नए रास्ते पे चलना शुरू करते हो तो वो रास्ता आसान तो कभी नहीं होता कभी है, नहीं बट जब होता है। कंसिस्टेंसी इज द की, बेसिकली चलते Yeah. जाओ चलते जाओ करते जाओ करते जाओ, इट्स ओके, देयर बी नॉइजेस, देयर बी पीपल पुलिंग यू डाउन, बट यू कीप वॉकिंग। Yeah. एंड या दैट्स व्हाट, अगर मैंने उस टाइम पे एक्टिंग छोड़ दी होती ये सोच के कि नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, हाँ। so then this journey wouldn't have been like a 15-year journey for या me. ट्रू ट्रू। आपने कहा कि बहुत मुश्किल था, बहुत सारे लोग आपको नीचा गिराने की भी कोशिश करते थे। तो उस सेट पर जो दो बड़े नाम थे, दो एक्टर, अगर मैं गलत नहीं, गौतम रोड़े और Yes. जेनिफर, है ना। Yeah. तो वो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर्स थे। तो क्या कभी आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेट भी फेस करना पड़ा था कि Not from the एक्टर्स के actors. साथ? नहीं नहीं, नॉट फ्रॉम द एक्टर्स, वैसे कह रही हूँ, क्रू या प्रोडक्शन की, इन एक्टर्स को अलग फैसिलिटी या ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको अलग फैसिलिटी या ट्रीटमेंट? I think, I was very naive, very new to the industry to even understand कि इनको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मुझे भी ये चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन मैंने आज तक कभी नहीं किया है। मुझे, yeah, you feel that, somebody is getting so much of privilege in the show, but they've earned that privilege, they've earned that credibility in life. मुझे तो पहुंचना था वहां तक, मेरे लिए मेरी मंजिल बहुत दूर थी, मेरी तो जिंदगी की और मेरे करियर की शुरुआत थी। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये शो में जितने भी एक्टर्स थे, दे वर ऑल सो सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, आई कांट इवन टेल यू। आई मीन, मैं जाके लोगों के, मुझे ओएस नहीं पता होता था। ओएस इज ओवर द शोल्डर, है ना, शॉट, यस। जो क्लोजअप शॉट लगता Yes. था आपके शोल्डर यूज करके, जो आप टेलीविजन में एक शॉट देखते I हो। know. सो जब डायरेक्टर बोलते थे ओएस लगा रहे ओएस लगा रहे, मैं जाके जेनिफर का कैमरा कवर कर देती थी। आई वाज सो नाइव, आई डिडंट नो एनीथिंग कि मेरा स्पॉट अगर मुझे कुछ दिया गया है, डायरेक्टर ने बोला है कि यहाँ पे खड़े रहना है, मैं कभी वहां पे जाके खड़ी नहीं होती थी। सो आई यूज्ड टू फंबल, आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई यूज्ड टू, हाँ मुझे डांट पड़ती थी प्रोडक्शन टीम से कि शायरी ये करना है ये करना है ये करना है, फिर मैं बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती थी, फिर वो कहते थे थोड़ा लूज हो जाओ थोड़ा लूज हो जाओ। सो आई वाज आल्सो ट्राइंग टू ग्रैब टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, बिकॉज एज एन एक्टर it's not just your body, Yeah. it is your brain, your heart, your soul, everything working together Together. in sync in front of the camera. मैंने ना ये भी सुना है कि संजय लीला भंसाली बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं सेट पर। हाँ। लेकिन
अगर आपने अपने आप को उनके सरेंडर कर दिया तो आपको स्टार भी बना देते हैं. I agree to this. I agree. He is the man of perfection. He is somebody who likes. So मेरा जब लुक टेस्ट चल रहा था तब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी ना हेयर दीदी ने मेरे बाल थोड़ा वो पैकिंग वैकिंग डाल के वो टिपिकली ऐसे चिपका चिपका के जो बाल बनाते थे वैसे बाल बना दिए थे एंड देन ही जस्ट केम डाउन एंड ही सेड कि इसको ये निकालो वो निकालो एंड देन व्हाट ही मेड मी एंड हाउ आई लुक्ड एज कुसुम इन द शो Yeah. was I mean मेरे लिए खुद को स्क्रीन पे पहली बार देखना भी was like जब आप खुद को देखते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं मुझे ये चीजें चेंज करनी चाहिए अपने बारे में या मेरे लुक्स ऐसे होने चाहिए या मुझे अपनी एक्टिंग पे ऐसे काम करना चाहिए so I feel yes I think a man who knows his job really well can only be so commanding in Yeah. life but तो हमारे सेट पे मुझे नहीं याद होगा कभी भी उन्होंने ऐसे he's behaved very strict or somebody but yes he was there on and off not that he's directed the entire show yeah. but initially yes he was a part of a तो आपको show कभी उनसे डांट नहीं पड़ी? नहीं मुझे जो मेरे एक्चुअल मेन डायरेक्टर थे शो में उनसे डांट पड़ती थी Okay. पता है जब इंडस्ट्री में आते हैं आपने कहा हमें पता चलता है कि हम ऐसे लुक रखें ऐसे अच्छे लगेंगे ऐसे अच्छे लगेंगे. एक और थियोरी है जो ये कहती है कि बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करने भी आ जाते हैं कि ये सर्जरी करा रहे हैं, नाक ये टेढ़ी लग रही है, ये लिप्स ऐसे लग रहे हैं. तो आपको ऐसे सजेशंस मिले और आपने इस पे कुछ अमल किया था? यार एक्चुअली जब हिना मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना मैं 20-21 साल की थी हाँ तो हाँ. हाँ तो उस टाइम पे तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं था कि हम्म. ये सारी चीजों की जरूरत पड़े और उस टाइम पे शायद इतना टेक वाइज भी आगे चीजें बढ़ी नहीं बड़ी. थी कि मार्केट में इतना ज्यादा कुछ आया भी नहीं था सो या नाउ देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल से दैट आप अपना ये ठीक करवा लो वो ठीक करवा लो या ये करवा लो वो करवा लो एंड देन देयर आर पीपल हु से डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ शाइनी यू लुक द बेस्ट एंड परफेक्ट परफेक्ट. यस. बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि सी आई एम नॉट अगेंस्ट बोटॉक्स एंड फिलर्स इन लाइफ है ना मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो लोग करवा रहे हैं वो गलत करवा रहे हैं वो उनकी चॉइस है वो अगर इफ देर इज समथिंग ऑफ अबाउट देयर फेस एंड दे फील दैट वो ठीक करवाने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है टू फेस कैमरा then it's their choice. I don't Yeah. have a problem. I don't question anyone who has done anything on their face, on their body, or anything. It is their comfort level. It is how they want to see themselves, right? Hmm. But as I see myself, at least not for at least couple of years. Not that I won't ever get something done on my face. I don't know if I'll get it done or not, or if I want to age like this only gracefully. Accepting my grays, accepting my wrinkles, accepting my skin sagging. So I don't know how things are going to be after 5-10 years. हाँ. But yeah, I'm not against people doing Botox and fillers in life. आपको क्या सबसे ज्यादा सजेशन मिलते हैं कराने के लिए अगर मिलते भी है तो? मुझे सजेशन वैसे तो as such I don't think so कभी anybody नहीं. has ever suggested me कि Okay. आपकी नाक टेढ़ी है. Blessed, thank you God. Yes, Blessed you are with very good मतलब genes you look and very pretty on screen. yeah. So मम्मा पापा and भगवान जी की मेहर रही है कि मुझे कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है. And I like to see myself like this raw. दुनिया में वैसे भी इतना कुछ सब कुछ चेंज कर करके there are very few people who are blessed हाँ. and I feel I am blessed that I don't need to change too many things about myself. तो इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ती गई तो आपको कब लगा कि हाँ अब मुझे वो स्टारडम मिल गया है जिसको मैं पाना चाह रही थी? I वो think मेरे फर्स्ट शो से सरस्वती पे. Yeah. हाँ. बिकॉज एक तो स्टार प्लस Yeah. ऊपर से संजय लीला बंसाली जी का शो दैट शो गेव मी सो मच नेम सो मच ऑफ रिकग्निशन इन द मार्केट पीपल न्यू मी और जो लोग मुझे नहीं भी पसंद करते तो उन्होंने भी पसंद करना स्टार्ट कर दिया जो रिश्तेदार हाँ. सो देयर वर क्वेश्चंस मैं आई कैन से मैं अपने पूरी ब्लड लाइन में वो इकलौती लड़की हूँ जिसने अपना ब्लड लाइन कभी फॉलो ही नहीं किया है मतलब I've always gone against of what my people my society has told me to do so I always broke those rules and regulations that the society had created about कि लड़कियां एक्टर्स नहीं बनती है लड़कियां ये नहीं करती है लड़कियां वो नहीं करती है so yeah आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. और थोड़ा सा जो है फैमिली में होता ही है कि इस इंडस्ट्री में नहीं जाना ये नहीं जाना. तो आपको भी ये सब प्रेशर था रिश्तेदारों से या फैमिली टीना से? मैं ना बहुत एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली को बिलोंग करती हूँ वी आर वैष्णव्स वी आर वानियास राइट सो हमारे वहाँ पे लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना it's a very small town where I belong to like my nana ji's house like my grandfather and my grandmother where they were from
देयर women were treated like a piece of shit. वहां पे औरतों की इज्जत ही नहीं है, वहां पे औरतों को कभी इक्वालिटी फील ही नहीं कराया जाता था. सो आई कम अप फ्रॉम अ सोसाइटी वेयर women आर एब्सोल्युटली लुक्ड डाउन अपॉन, यू नो. औरतों के लिए काम करना मेरे समाज में वाज अ लाइक, नाम रख देते थे कि अच्छा इसको जॉब करनी है, ये तो लड़की ऐसी है. And out of that, when my mother wanted me to be an actor, people did name me also. They named me. They said कि यार कहाँ ये माँ भी ऐसी है, अपनी बेटी को भी ऐसी ही बना रही है. So they named, they tagged me, my mother, everyone. But then एक बार जब शो आ गया और उनको लगा कि अरे बाप रे ये तो सीरियल में आ रही है, ये तो चमक गई है Yeah. टीवी पे. So it is always, वो कहते हैं ना, सक्सेस स्पीक्स लाउडर. सो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बस अपनी सक्सेस का इंतजार कर रही थी कि देयर बी वन टाइम व्हेन यू नो थिंग्स विल कम एंड थिंग्स विल बी लाइक बूम ऑन देयर फेसेस एंड दे विल नो कि यू नो हर लड़की जब ये सारे नॉर्म्स तोड़ के, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ के जब बाहर निकलती है तो कुछ कमाल करती है. कमाल करती है. बिल्कुल. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं ऐसी सोसाइटी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ जो आपको आगे ना बढ़ने दे, हाँ. जो आपके पैर काटे, जो आप अगर तरक्की कर रहे हो तो आपके खराब नाम रखने लग जाए. इन स्पाइट ऑफ सपोर्टिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स, बट जस्ट डोंट पुल मी डाउन एटलीस्ट. So there was a time when it used to affect me also because I was a little baby and Really? I was also trying to kind of maneuver my way here in Bombay. Bombay में मैं किसी को जानती नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत difficult भी था. There was a time. Then once everything was out, I was popular. People started knowing me from my work. People started knowing me by my show, by my character name. Then I think I was out of it. Then I knew that where I'm heading. At least एक वो रास्ता दिख गया ना, तब हाँ. पता था. फिर फिर उसको वही- किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. I फिर think वही your success- रिश्तेदार भी फोन करने लग गए होंगे जो पहले अगेंस्ट थे. सब सारे सबसे पहले वो रिश्तेदार कूद के आते हैं और कहते हैं कि हमें आपके साथ फोटो खिंचवानी है. और बहुत प्राउड है हम तो, हमें लगता ही था कि तुम इतनी आगे जाओगी, कुछ ना कुछ जरूर बिल्कुल. करोगी. बिल्कुल, ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है. तो कभी ऐसे रोती थी? हाँ, मैं और मेरी मम्मा भी, both of us were like, my mother single, she's a single mother, right? So she was handling me, she was handling my brother. हम दोनों ही बच्चे थे और एक माँ होने के नाते उस जमाने में उनको कितनी स्ट्रेस होती थी कि मेरे बच्चे कहीं गलत रास्ते पे इधर उधर ना चले जाए. हाँ. मैं अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखा दूं, एक सही डायरेक्शन दिखा दूं, ताकि मेरे बच्चे सेट हो जाए लाइफ में. जो शी वॉज ऑलवेज अ हाउस वाइफ, वो कभी पैसे नहीं कमा पाई, तो उनको लगता था कि मेरी बेटी कभी भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, मेरी बेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि उस उसके पास इतना हक होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके. हाँ. जहाँ मेरी माँ को अपने जिंदगी के फैसले लेने का हक ही नहीं था, कि उसे जॉब करनी थी, उसे भी कुछ करना था लाइफ में, पर द सोसाइटी वाज लाइक नहीं, आप काम नहीं कर सकते हो, आप बाहर जाओगे, आप पैसे कमाओगे. हमारे यहाँ पे लड़कियां पैसे नहीं कमाती है, सिर्फ मर्द बाहर जाते हैं और पैसे कमाते हैं. सो माई मदर्स हैंडल्ड ऑल दीज सिचुएशंस इन लाइफ. सो where my mother saw all these things, she said मेरी बेटी तो ये बिल्कुल भी नहीं करे. मैं कभी ये चाहती ही नहीं हूँ कि मेरी बेटी ऐसी सिचुएशन में आए. मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत नाम करे, बहुत आगे जाए, जो ये सोसाइटी के ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, इसको तोड़े. आज कितनी लड़कियां, आप मानोगे नहीं, मुझे मैसेज करती है, मुझे कहती है फ्रॉम मेरे समाज से जो लड़कियां हैं, आई यूजुअली डोंट इंटरेक्ट टू मच, बट आई सी दैट मैसेजेस वेयर दे राइट एंड से दैट हमको भी आपकी तरह एक्टर बनना है. So sweet. So I think that itself is an achievement for me. और कहीं ना कहीं अगर वो मुझे देख के सीख भी जाएंगी तो शायद उनकी भी लाइफ में कुछ कमाल कर लेंगी. मेरा सपोर्ट सिस्टम सिर्फ मेरी मम्मा थी. सिर्फ मेरी मम्मा. माय फादर लेफ्ट अस. Yeah. तो मैं तो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, मेरा विजन भी नहीं था इना जी, मेरी मम्मा का विजन था. मम्मा को लगता था कि नहीं, मेरी बेटी टीवी में आनी चाहिए, मेरी बेटी टीवी सीरियल्स करनी चाहिए, So मैं sweet. अपनी बेटी को वहाँ पे देखना चाहती हूँ. So sweet. Yeah. तो फिर मम्मा पापा के बाद मम्मा ने कैसे मतलब किया, आप लोगों को बड़ा किया, रेस किया? सो Joint हमारे family पास थी? जॉइंट फैमिली नहीं थी. मम्मा वाज, I was 16, 17 when my father left us, and तब तक तो हमारी स्कूलिंग वगैरह सब पापा ने करवाई बहुत अच्छे से. And then maybe they were not very happy with each other in their marriage, which affected the kids also. And then one fine day, Papa just bounced. He said कि अब देख लो, मैं आप लोगों का नहीं देखूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, अब देख लो अपना अपना. So Mama was left all alone. My Nana ji was, again, मेरी मम्मा का कोई सगा भाई नहीं है. My mother was the only child, and then she had a sister who was mentally not very fit. So my mother was the only sane person in the family who could, like, you know,
and my Nana ji and my Nani was also very old. So my Nana ji again was a government job person. So my Nana ji said कि यार मैं तुझे तो पाल लूँगा, तूने अगर डिवोर्स ले लिया तो, पर मैं आपके बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊँगा? Because it's all expenses, right? Eventually. So my Nana ji did help us a lot, and then my mother, whatever gold she had, she sold that gold, थोड़ा करके, and that's how we used to, you know, हम अपने खर्चे निकालते थे, हमारे घर में राशन आ जाता था. And then I started doing ads and commercials. So मुझे जब मेरी पहली ज्वेलरी एड मिली थी, जो मुझे होर्डिंग्स और बैनर्स के लिए शूट करना था, मुझे याद है उसके मुझे 3,500 रुपए मिले थे. The first फर्स्ट एड paycheck, एवर. okay. मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में जब कैमरा फेस किया था उसके मुझे 3,500 रुपए मिले थे. और वो करते मुझे 5,000 रुपए मिलने लग गए. फिर मैं और पॉपुलर हो गई एड्स और कमर्शियल्स में, प्रिंट एड्स में. हाँ. फिर मैं साड़ीज शूट करती थी सूरत जाके भी, एंड दो शूट्स यूज्ड टू गिव मी 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए. अहमदाबाद जैसी सिटी में अगर आपके पास खुद का घर है तो आपके पास 20-25 हजार रुपए Yeah. बहुत हो गए आपका वहाँ का costume, सारा हाँ. खर्चा निकालने के लिए महीने का. देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग माई मदर. और जब मेरी मम्मी गोल्ड बेचती थी, मैं अपने मन में सोचती थी कि मम्मा आप जितना बेच रहे हो ना, उससे 100 गुना मैं आपको वापस लाके दूंगी. So sweet. Yeah. और उसके बाद आपने सैफ के साथ एक एड भी की थी ना? That was my first ever ad commercial on TV. TV, yes. मतलब मैंने video ad. प्रिंट एड्स वगैरह सारी हाँ. की हुई थी, होर्डिंग्स के लिए, प्रेस मीडिया के लिए, मैंने बैनर्स के लिए, सबके लिए शूट किया था. बट मैंने जो प्रॉपर टीवी पे जो कमर्शियल आता है, एड हाँ, कमर्शियल्स आती है, वो दैट वाज माय फर्स्ट एड एवर, Yes. जो मैंने सैफ अली खान के साथ संतूर की एड संतूर की mom. थी. एंड आई रिमेम्बर हीना जी, जब मैं वो बॉम्बे शूट करने के लिए आई थी, आई वाज माई सेल्फ इन अ शॉक कि मुझे ये एड कैसे मिल गई है. हाँ. एंड आई वाज लाइक द मेन फेस फॉर संतूर. आई रिमेम्बर अगले कुछ 10-12 साल तक संतूर के हर साबुन पे मेरा फोटो लगा हुआ था. सो इट वाज, यू नो, जब मेरे होर्डिंग्स और बैनर्स लगते थे ना, तब मैं और मेरी मम्मा ऐसे ही रात को ड्राइव पे निकलते थे और हम उस बैनर के नीचे खड़े होकर सिर्फ देखते रहते थे. और मेरी मम्मा रोती थी और मेरी मम्मा कहती थी मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि तू इतनी आगे भी पहुंच जाएगी जिंदगी में. So those were the days where, you know, we've seen those days. And probably, you know, today when people see us so successful in life, people see अरे ये तो बहुत बड़े एक्टर है, ये तो बहुत, we also go through our own situations and we also go through our own True. things in life. We are as human as anybody else is. एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगी, बट यू एवर मिस योर फादर? I used to love him. मुझे अपने पापा से बहुत मोहब्बत, बहुत ही ज़्यादा. मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो. मतलब मेरी मम्मा पापा की जब भी लड़ाई होती थी तो आई यूज्ड टू बी द ओनली चाइल्ड जो कूदती थी लड़ाई झगड़ों में, और मैं कहती थी कि पापा प्लीज मत लड़ो, मम्मा प्लीज मत लड़ो. सो बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, मैंने देखा कि मेरी मम्मी के साथ गलत हो रहा है. जब हम बड़े हो गए, हम थोड़ा समझने 10th लगे, स्टैंडर्ड के हाँ. आसपास आ गए, तब हमें समझ में आने लगी थोड़ी दुनियादारी कि मेरी मम्मी क्यों लड़ रही है. वाई इज शी फाइटिंग फॉर? शी इज फाइटिंग फॉर हर ओन खर्चाज. उसको बच्चे पालने हैं, 2 बच्चों की फीस पे करनी है, उसको पैसे चाहिए, वो हाउसवाइफ है, वो कैसे अपना घर चलाएगी. पापा तो मेरे जॉब कहीं बाहर करते थे तो वो चले जाते थे, वो महीना 2-2 महीना आते नहीं थे. शी यूज्ड टू बी द वन हु यूज्ड टू बी हैंडलिंग एवरीथिंग, you know, behind my father's back. And then there were certain things, जब हम बच्चे दिवाली आती थी तो हम कहते थे मम्मा कपड़े चाहिए नए. मम्मी कहाँ से दिलाएगी बेचारी, कहाँ से पटाखे दिलाएगी. So she had to beg every time to my father. And yes, my father, as I understood आगे जाके कि you know, my father was little out of track also in his marriage also, which kind of came like a little banger for all of us. And that's when I thought कि मैं कुछ नहीं करूंगी पर एटलीस्ट मैं अपनी मम्मी को अच्छी जिंदगी दूंगी. So sweet. तो मैं अपनी मम्मा को उठा के यहाँ पे अपने साथ बॉम्बे ले आई थी. Okay. जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक मेरी मम्मा मेरे साथ रही है. हाँ. हाँ, आज भी मम्मा हर साल में एक बार आती है, 1 महीना मेरे पास अच्छे से रहकर जाती है. So I sweet. make so sure that sweet. she stays with me. So I miss her the sweet. most. So sweet. तो जब आप सक्सेसफुल हुई तब आपने कभी फादर से या उनका कभी फोन आया, हाँ बात हाँ हुई? बिल्कुल. You are in touch with? मैं जब एक्टिंग में मेरी मम्मा मुझे बॉम्बे लेकर आई जब, तब सबसे पहले मेरे पापा ने ही मेरा नाम रखना स्टार्ट कर दिया था. मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि मैं एक्टिंग में आ रही हूँ, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट. बिकॉज मेरे पापा है ना बहुत, आई कैन से, he was very driven by the society. He was very driven by the people, say his brothers or maybe his family people, रिश्तेदार,
ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड कि वो क्या सोचेंगे. ही नेवर थॉट कि मैं सिटी में रहता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकता हूँ, मैं अपने Yes. बच्चों को अच्छे से आगे निकाल सकता हूँ. वी वर सीकिंग फॉर हिज सपोर्ट, हाँ. बट वो सपोर्ट की जगह पे माई फादर वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया ऑफ मी बिकमिंग एन एक्टर. और जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए जा रही थी, दैट टाइम ऑल्सो ही रेज्ड हिज हैंड्स एंड ही सेड मैं आपकी कॉलेज फीस नहीं पे करूंगा. सो यू नो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स which made the whole family drift away. Small things, small things. कुछ काफी बार ऐसा होता था कि हम राशन वाले की दुकान पे जाते थे राशन खरीदने के लिए. राशन वाला कहता था कि आपका खाता नहीं चलेगा. अब हमारा खाता चलता था, पापा के वो क्लियर करते थे. So my father stopped clearing the bills also one of the days. So we had to really beg for rations also in our life. Those were the days we've seen, right? And then as a child, these things really scarred me. As a child, I used to feel कि we are your kids. आप हमें नहीं देखोगे तो कौन कौन देखेगा? देखेगा? पर मेरी मम्मा जैसी कोई स्ट्रॉन्ग औरत नहीं देखी है मैंने आज तक जिंदगी में. मैं सच्ची बता रही हूँ हिना जी, मेरी माँ जैसी कोई स्ट्रॉन्ग औरत हो ही नहीं सकती. उसने इतना कुछ सहा है लाइफ में, पर वो सब छोड़ छाड़ के वो अपने बच्चों के पीछे लग गई. उसने कहा नहीं, मेरे बच्चों को मैं सक्सेस, ये जितना भी समाज है इनको जिनको भी बोलना है जो भी बोलने करना दे. है बोलने. आई थिंक जब मेरे बच्चे आगे पढ़ लिख के निकल जाएंगे ना, हाँ. फिर मेरी चिंता खत्म. वाओ. तो आपकी फिर कभी बात नहीं हुई पापा से? आप मैंने जब बात की सक्सेसफुल उसके बाद हुई? भी. जब मैं सक्सेसफुल हो गई तब उनके कॉल्स भी आए. उन्होंने बोला मैंने आज तुमको टेलीविजन पे देखा, तुम्हारा सीरियल बहुत अच्छा है. उन्होंने काफी सारे लोगों को मैसेज भी किया कि मेरी बेटी टीवी शो में आ रही है, टीवी शो में आ रही है. ही यूज्ड टू टेक प्राइड द अदर साइड. या. वो लोगों को बोलने में बहुत प्राइड लेते थे कि मेरी बेटी टेलीविजन पे आ रही है. बट काश वो मुझे भी एक्सप्रेस करते वो चीज हाँ. कि बेटा मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आज आप टेलीविजन पे आ रहे हो. और शायद वो उस जर्नी का पार्ट भी रहते. हाँ, मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी और पापा दोनों मेरी उस जर्नी का पार्ट बने. बट yeah, as usual, my father was very influenced by the society and the so-called समाज, जो कहता था कि नहीं आप अपनी बेटी को एक्ट्रेस कैसे बना सकते हो, आपकी बेटी क्या करेगी वहां पे बॉम्बे में जाके, सब गलत काम करेगी. So they used to name me like that. तो आपने माफ कर दिया या भूल गई है सब कुछ? So my father's no more. Yeah. He अमरनाथ passed यात्रा away. पे. Correct, Yes, correct, है ना? correct. And I think I saw him after 2 years like that, which wasn't easy for me. मैंने 2 साल से तो एक्चुअली हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी. और जब मैंने उनको 2 साल बाद वैसे देखा तो इट really broke me down. It took me a lot of time to get out of. Today also, if I think of it, it is not a very, you know, how do I even describe it? बाप तो बाप होता है ना, कुछ भी कर लो. हम्म. वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए जब मैं 15-16 साल की थी तब से. बट उससे पहले मैंने बहुत हसीन बचपन देखा है उनके साथ. हाँ. मैं मम्मी तो 24 घंटे आपके साथ होती है ना, तो मम्मी की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है. पर जब पापा शाम को ऑफिस से घर लौटते थे तब ऐसा लगता था कि पापा को बस चिपक जाओ. तो हाँ. मेरा हमेशा रिचुअल रहता था. मेरे पापा जैसे ही ऑफिस से आते थे मैं उनकी गोद में बैठ जाती थी. सो आई थिंक मेरे भाई मेरी मम्मा सब में से सबसे ज्यादा अटैच्ड अगर कोई था मेरे फादर से तो वो मैं थी. और आई थिंक आई वाज द ओनली वन पर्सन हु यूज्ड टू गो एंड टेल हिम आल्सो कि पापा मत करो ये सब, हमें सिर्फ प्यार चाहिए, आप प्यार दो. आप कुछ नहीं भी करोगे ना चलेगा, बट यू जस्ट गिव अस लव. आप हमारे बन के रहो. हाँ. समाज क्या बोल रहा है, सोसाइटी क्या बोल रही है, उससे हमारा कोई लेना देना लेना देना नहीं. मेरा आपसे लेना देना है, आप मेरे पापा. True. So yeah, I think जब when I saw him after 2 years, it broke me down completely because मुझे कोई क्लोजर ही नहीं मिला उनके साथ. वो चले गए दुनिया से ऐसे ही, बिना बोले बिना कुछ कहे. बहुत सारे हम सब में बहुत गिले शिकवे थे. एंड या आई मीन समटाइम्स आई डू फील के काश मैंने उनको एक फ़ोन कर दिया होता, कि काश मैंने उनसे एक बार बात कर ली होती, या काश मैंने उनको ये बोल दिया होता कि पापा यू नो छोड़ो सब कुछ, एक हो जाते हैं फिर से. मैंने बहुत बार, ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की. मैंने उनको यहाँ पे बॉम्बे ला के भी अपने पास रखा है कितनी बार मैंने उनको अपने पास बॉम्बे ला कर रखा है. बट पता नहीं, शायद ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी कि हम सब साथ में कभी रह पाए. So yeah, destiny had its own plans, and I think I never had that fatherly love in my life. So yeah, when I saw him after 2 years,
it broke me down and I had never expected to see him like that, but I forgave him that day. वो मुझे हमेशा कहते थे कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी नहीं है। हम्म, बचपन से मुझे बेटा बुलाते थे, कहते थे तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी नहीं है। और आई रिमेम्बर वेरी वेल कि मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी हो जाए ना, मेरी चिता को अग्नि तू देना। सो आई वेंट and I did all my father's rights. I made sure that I forgive him and he forgives me too. And उनकी तरफ से मुझे कुछ reply, it was too late, right, in life. But whatever I had to tell him, I told him. And today also I pray to him because I know he's somewhere there looking after me. मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आपने इतने स्ट्रगल के बाद भी उन चीजों को अपने पे हावी नहीं होने दिया। कभी कभी ऐसा नहीं है, इंसान हूँ मैं हिना जी, चीजें हावी हो जाती हाँ, थी। मुझे एक बाप की बहुत ज्यादा जरूरत थी मेरी जिंदगी में। हम्म, एक फादरली फिगर होने से ना लाइफ बहुत आसान हो जाती है। यस, नो डाउट। क्योंकि जब बाप नहीं होता है ना तो मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है बेचारी, वो हम्म, बहुत भोली सी है, उसने कभी दुनिया देखी ही नहीं है। वो बॉम्बे पहली बार मेरे साथ आई हुई है, मैं उनके साथ पहली बार बॉम्बे देख रही हूँ, है ना। तो हम हाँ, दोनों तो एक नई सिटी में आके सब कुछ हम्म, नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसमें अगर एक बाप का सपोर्ट मिल जाता है ना, कि जहाँ पे पापा कह रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, मैं 15,000 रुपए लेकर आई थी बॉम्बे में, मुझे नहीं पता था कि मैं अगले महीने का रेंट कैसे भरूँ। कैसे भरूंगी? हम लोग वड़ा पाव खा लेते थे, कभी पाव भाजी खा लेते थे, खाना पीना तो बहुत ही सस्ता है बॉम्बे में, रहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, ट्रू। पर मुझे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि तूने खाना खाया या तेरे पास पैसे हैं अगले महीने का रेंट भरने के लिए। टेलीविजन में जब आप शो साइन करते हो तो आपको पैसे 90 डेज के बाद मिलते हैं, है ना। तो 3 महीने मेरे लिए यहाँ पे गुजारना वॉज नॉट ईजी। पर उसके बाद जब मेरे चेक्स आना स्टार्ट हुए तब ऑब्वियसली फाइनेंशियली इट गेव मी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बट एक फादरली फिगर, आई हैव ऑलवेज मिस्ड दैट फादरली फिगर इन माय लाइफ, ऑलवेज ऑलवेज। उनकी कमी तो हमेशा खलेगी। ट्रू। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ होने चाहिए, आज भी। वो प्यार तो कभी नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। वो जो पापा, जो प्यार बाप से मिल सकता है वो मैंने देखा कभी किसी से नहीं मिल सकता। बाप तो बाप होता है ना, या आखिर कुछ भी हो जाए, चलो अगर पेरेंट्स सेपरेट भी हो गए हैं, शादी हाँ, में खुश नहीं भी है, बट यू स्टिल लव योर फादर, राइट। यू, अगर वो आके मेरे सामने आज भी खड़े हो जाएंगे तो शायद आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव हिम द टाइटेस्ट हग। I will forget everything whatever's happened because that doesn't matter to me. For me, my father is more important. ट्रू। तो अब जब यहाँ पर आप आई तो 3 महीने फिर आपने सस्टेन कैसे किया जब तक पेचेक नहीं आए थे? तो my mother, as I said, she sold a lot of chunk of her gold. और मेरी मम्मा क्या करती थी, कभी जैसे उनके पास 4 बैंगल्स थी तो उसमें से एक बैंगल बेच देती थी, उसके 50-60 हज़ार रुपए आ जाते थे, तो उससे हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चला जाता। फिर कभी कुछ टूटी फूटी चीजें होती है ना, जैसे गोल्ड में भी हाँ, काफी सारी पुरानी चीजें टूट यस, फूट सी क्रैक भी गई हो है या जाती है वो कई हो गया है, दफा। हाँ, तो वो छोटा छोटा करके भी उनके पास काफी ऐसे गुच्छा बन जाता था, वो गुच्छा बेच दिया उन्होंने, तो हमारा रेंट निकल गया। फिर जब हाँ, मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया, जब 3 महीने के बाद मेरे चेक आने लगे, तब से मेरे को याद नहीं है कि मम्मी को कभी गोल्ड बेचने की नौबत आई। जरूरत पड़ी हो। मैंने हमेशा मम्मी को बोला, मैं कहा अभी आपको गोल्ड नहीं बेचना पड़ेगा। मैं हम्म, आज की तारीख में भी मैं अपनी मम्मी को कॉल करके कहती हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ। सो स्वीट, Yeah. सो स्वीट। तो यू टेक केयर ऑफ योर मॉम? Yeah, I take care of my mother every month, be it or not, she has to ask or not. It हाँ, is just me. उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, वो अनमोल है। मैं अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी भी उन पे लुटा दूंगी ना, तो भी वो इतना सफाइस नहीं कर पाएगी वो चीजें, हाँ, बिकॉज व्हाट शी हैज गिवन मी इज प्राइसलेस। हम्म, वो उस वक्त पे मेरे साथ खड़ी थी जब मुझे सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत थी। जरूरत थी। ट्रू, ट्रू। या मैं चाहे कितने भी पैसे अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उन पे लुटा दूं ना, तो भी तो वो कम भी है। कम है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया है जहां मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जरूरत थी। वो ट्रू, मेरे लिए मेरी माँ भी बनी है और मेरा बाप भी बनी ट्रू, है ट्रू, ना। ट्रू। सो उन्होंने तो दोनों माँ बाप का दोनों का फर्ज निभाया है मेरी यस, जिंदगी। यस। तो आज चाहे मेरी मम्मी को एक फोन आ जाए उनका या तकलीफ में हो जाए, मैं पूरी दुनिया इधर से उधर कर दूं मेरी माँ के लिए। सो स्वीट, सो स्वीट। मुझे लगता है अब तो आपकी सक्सेस देके सबसे ज्यादा खुश वही होती होंगी। अरे आपको पता नहीं है, वो भी मैं एक जैसे सेलिब्रिटी बन गई होगी ना अब वो तो रिश्तेदारों में। इंतजार करती है। उन्होंने एक दो 50 शो आया है, उन्होंने एक एपिसोड नहीं छोड़ा होगा। मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। मेरा जैसे ही नया कोई शो आता हाँ, है, हाँ, सबसे पहले सबसे ज्यादा एक्साइटेड मेरी मम्मा होती है। मम्मा होती है। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। वो जब मुझे स्क्रीन पे देखती है ना, उनको ऐसा लगता है कि
मेरे जितने सपने थे मेरी बेटी को लेके वो सारे पूरे हुए. पूरे हुए है ना। और आपके भाई क्या करते हैं? My brother's into Ahmedabad. He's working as an HR in a company, अरे वाह, and he's also doing good. तो मतलब मम्मी ने दोनों को ही बहुत अच्छे से स्टैब्लिश बहुत किया। अच्छे से establish कर दिया. My brother had to struggle initially because हम्म, obviously he was not somebody who was into acting. हाँ, And acting gives हमारा profession, if you succeed, gives you great stability when it comes to your finances. या But when you're doing a job, then you know you're doing a 9 to 5 job. हम्म It's not going to pay you off so much. हम्म So my brother struggled initially finding his track, but now then eventually वो so कहते हैं sweet। ना, he also found his track. हाँ, And today, touchwood, by God's grace, he's also doing आपने अभी amazing. द 50 की भी बात की और आने वाले नए शो की भी, दोनों पे हम बात करेंगे। आपका एक शो मैं सुन रही हूँ कि एकता कपूर के साथ आ रहा है, जी जी राइट? जी तो जी. क्या है वो शो और कौन है आपके साथ? इश्क विश्क समथिंग, या दम रसम? इश्क दम इडली रसम. ओके, इस शो इश्क का दम नाम बहुत अच्छा है. इडली रसम। या इस शो बहुत अच्छा है. एक्चुअली कहानी बहुत अच्छी है. इट्स बाय एकता कपूर मैम. बालाजी हाँ, का शो है, एंड इट्स को प्रोड्यूस्ड बाय सुरभि एंड करण. हाँ, एंड मुझे शो की कहानी बहुत अच्छी लगी. आई थॉट कि इट्स अ वेरी फ्रेश love story, ओके, which has humor, which has emotions, which has multiple other layers, and I'm playing a South Indian character. So I'm वाओ। playing a South Indian girl for the first time. को एक्टर्स को लेके बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, शोएब का आया, विवेक दहिया का आया। मेरा शोएब के साथ रीडिंग हुआ था एक्चुअली, और लुक टेस्ट भी हमने साथ में किया हुआ ओके, था. But then I don't know what happened exactly, and I just got a call that it's Abhishek who's doing the show. वाओ। Yeah. मुझे लगता है कि शोएब इन दिनों काफी परेशान भी है, शायद दीपिका को लेकर भी जो सारी खबरें आई हैं। शोएब That अख्तर, शोएब इब्राहिम यू आर टॉकिंग Yeah, अबाउट yeah, ना? yeah, yeah. No, I don't think so. That's the reason why he quit the हाँ ना, show or या something like that. I touch wood, यार, भगवान करे कि सब ठीक हो जाए उनकी लाइफ में भी. I just hope everything is या fine. But he's a very good actor. मैं या मुझे टाइम नहीं मिला उनसे ज्यादा बात करने का, क्योंकि हम रीडिंग के बीच में थे और लुक टेस्ट के बीच में मिले, so I couldn't interact too much with him. But he came across as a very nice guy and a very good actor. या और Yeah. मुझे लगता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री या लुक टेस्ट भी हुआ होगा, एक डिफरेंट पेयरिंग देखने को Correct, मिलती है correct, ना, अलग correct, एकदम। correct. इफ आई But कैन, a very nice actor, good actor. मैं मतलब रीडिंग में मैंने जितना भी उनके साथ सीन्स किए, हमने रिहर्स किए, so उससे whatever I could gauge was he's a brilliant guy and a brilliant actor. या मैं देखती हूँ कि वो जब भी उनके एक लॉयल फैन फॉलोइंग है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि दीपिका और उनको बहुत ट्रोलिंग का सामना भी करना क्यों? पड़ता है जब अपने व्लॉग्स में डालते हैं, खासकर उनके रिलीजन को लेकर ना, कि दीपिका उस दिन भी अपने बच्चे को नमाज पढ़ना सिखा रही थी तो लोगों ने फिर उन्हें ट्रोल किया। तो मुझे लगता है कि इतनी सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए कि दीपिका भी इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसमें आप ट्रोलिंग भी कर रहे हैं लोग। इंसानियत रखो, ये सब यहीं पर रह जाएगा, है ना. इंसानियत ही नहीं है लोगों में. हाँ, हम रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ इंसान मर जाते हैं, है ना. मुझे ऐसा लगता है ये ट्रोल कल्चर जो आ गया है ना आजकल, कि इसको ट्रोल कर दो, इसको ट्रोल कर दो, इसको ट्रोल कर दो, इसको, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम ही चली गई है. मतलब अब हमको ये सोच के चलना पड़ेगा क्या लाइफ में कि हम अगर हम अपने बच्चे को नमाज पढ़ना सिखाएंगे तो हम ट्रोल हो जाएंगे. इट्स सो सिली. आई जस्ट फील कि कब डिजिटली हम इतने आगे बढ़ गए, जिंदगी में हम इतने आगे बढ़ गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है. बट सोच कब बदली, कब लोगों की ये सोच बदलेगी कि जियो और जीने दो. लेट पीपल डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग. दे आर नॉट किलिंग पीपल. वो किसी को मार नहीं रहे, गाली नहीं बक रहे, वो प्रार्थना करना सिखा रही है, और उनके भगवान है. हाउ डज इट मैटर? आप पूछो, मुझे तो लगता है भगवान एक है, नाम अनेक है ना. नाम अलग अलग है, रिलीजन हमने बांट दिए हैं, बट इवेंचुअली हम सब एक ही है. वन एनर्जी. या ट्रू. आपको कभी ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे जाके ट्रोलिंग का सामना कभी करना पड़ा है? आई थिंक व्हेन आई वाज डूइंग पांड्या स्टोर, उससे पहले ट्रोलिंग एज सच मेरे साथ कभी कुछ. धृति धरती क्या कैरेक्टर? धरा. धरा, हाँ धरा, सॉरी, हाँ धरा, नो प्रॉब्लम. आई वाज प्लेइंग धरा, एंड मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि मुझे ट्रोल करने की नौबत वैसे आती नहीं थी. बट देन या आई मीन वो भी एक दौर था जब मैंने सीखा कि ट्रोलिंग करवाई जाती है, लोग उसी करवाते समय भी आपने है. सीख लिया था.
That was my first time ever because I couldn't understand कि मैं troll क्यों हो रही हूँ. मेरा तो कैरेक्टर भी बहुत पॉजिटिव है. अगर मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ किसी के साथ शो में या आउटसाइड और आई एम डूइंग समथिंग तो आई अंडरस्टैंड ऑल्सो कि गेटिंग ट्रोल्ड. मुझे तो इतना ट्रोल किया गया था कि मुझे भी डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, ये सब 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 ऐसे चिट्ठे पे आते थे. और उसके बाद आई रिमेम्बर, यू रिमेम्बर मेरे साथ सिमरन बुदारुप करके एक लड़की भी थी जो ऋषिता का कैरेक्टर प्ले कर रही थी. मैं और सिमरन रेप और डेथ थ्रेट्स पढ़ के हम पुलिस स्टेशन भी गए नोट करवाने पुलिस के पास, साइबर क्राइम वालों के पास कि वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ट्रोल्स, पीपल आर लाइक यू नो लिटरली मैसेजिंग अस कि हम आपका रेप कर देंगे, हम आप अगर रास्ते पे दिख जाओगे तो हम आप पे एसिड फेंक देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. So we went to a cyber crime and we told them कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है. There was a lady constable, sorry. She said आपका इंस्टाग्राम बंद कर दो. हमने कहा हम एक्टर है, हम इंस्टाग्राम नहीं बंद कर सकते, हम हमारी रोजी रोटी है, हम पैसे कमाते हैं यहाँ से, है ना. It is, see, there are certain people who don't want to be on social media, fair enough, it's their choice. But just because people are giving me rape and death threats, I can't just shut down my Instagram or social media accounts, right? That's my visibility. People know me from there. So not that we got any major support. हमें कोई ऐसा major support नहीं मिला और हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, मैंने और सिमरन ने, और हमने कहा यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता है. फिर हमने कुछ और there was luckily somebody in cybercrime also, not the same branch but the other branch, जो एक हेल्पिंग हैंड तरीके से आई एंड शी ट्राइड टू हेल्प मी आउट बिकॉज मैंने सारी चीजें पोस्ट करना स्टार्ट कर दी थी कि यू नो I started calling out people on my social media that this is what has been happening and like guys can you stop doing this and all. So some random lady just messaged me and she said that Shiny I can help you out. और उसमें से जो सबसे मेजर रेप और डेथ थ्रेट जिस अकाउंट से मुझे आ रहे थे उसका अकाउंट मैंने भेज दिया. एक छोटी सी बच्चा दिल्ली में बैठ के आई कैन से 13, 14, 15 साल के 15-16 साल के बच्चे थे. Oh God. Those were the kids who were sending me rape and death threat. क्योंकि एक के घर का एड्रेस निकला तो बाकी सब बंद हो गए फिर ऑटोमेटिकली. तो उनको पैसे दिए जाते थे या क्या पेड? You know, I would not want to get into it too much because करवाई जाती है ट्रोलिंग, आपको ट्रोल करवाया जाता है. तो आपके कॉम्पिटिटर जो आपसे इनसिक्योर फील करते हैं वो करवाते हैं? Could be. I would not want to take any names, but we've experienced it in life. I have experienced it. क्योंकि रियलिटी शो में तो ये सब चीजें होती है जो मैं पिछले 2-3 बार से ये मैंने फिक्शन में भी देख लिया, नॉन फिक्शन में भी देख लिया. फिक्शन में होता है ये पहली बार आपसे सुन रही हूँ कि रियलिटी शो में करते हैं. ये मैंने भी पहली बार अपनी जिंदगी में ये ट्रोल पहली बार फेस किए थे. मैंने फर्स्ट टाइम एवर आई सॉ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू मी. और वो भी पॉजिटिव कैरेक्टर होने के बावजूद. Yeah, I mean there was no reason for somebody to go mad and give me rape and death threats. तो वो चीजें आपको डराती थी, परेशान करती थी? डराती नहीं थी, एज इन परेशान इज दिस इन द सेंस अगर मैं कोई फोटो भी पोस्ट कर रही हूँ ना, नॉर्मल फोटो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उस पे भी 50 चीजें गलत 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 गलत, उस पे भी दूसरी 50 चीजें. सो आई डोंट वांट टू सी दोस कमेंट्स ऑन माय एवरी पोस्ट. सो आई यूज्ड टू ब्लॉक देम फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. देन आई डिडंट केयर अबाउट इट. फिर एक जब नया नया होता है ना तब आपको थोड़ा इफेक्ट हो जाता है. yes. आपको लगता है आप ये क्या हो रहा है आपके साथ सडनली, ये क्या हो गया एकदम से. फिर देन केम अ टाइम के मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था. मुझे लगता था जो बोलना है बोलो, हिम्मत है आप छू के भी नहीं दिखा सकते हो हम लोग. ये जो these are faceless people sitting behind their mobile phone screens writing all the shit things about you. They don't have anything to do in life. उनके पास कुछ नहीं है लोगों को गाली गलौज करने के अलावा. तो सोचो हम कैसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे लोग मोबाइल स्क्रीन के पीछे फेक आईडीज बना के लोगों को गाली गलौज. सबसे बड़ी बात जो आपने बोली 14-15 साल के बच्चे, मतलब एंड देन दैट चाइल्ड केम क्राइंग बाय द वे. हमने बात भी की उससे और वो कह रही है कि प्लीज मेरे घर पे मत बताना नहीं तो मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे. सो हमने कोई एक्शन नहीं लिया उसके लिए. वी लेफ्ट दैट चाइल्ड बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ खराब हो. हमको हाँ, क्योंकि उनके माँ बाप को तो पता ही नहीं है ना उनके बच्चे क्या कर रहे हैं. उनके माँ बाप को तो पता ही नहीं है कि उनके बच्चे मोबाइल के पीछे बैठ के लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं. पर उसके पीछे का मतलब आप नाम नहीं बताइए, पर रीजन क्या था? क्या उन्हें पैसे मिल रहे थे इस चीज को करने के लिए या क्या?
कुछ कुछ ऐसे फैन क्लब्स और ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे यू नो देयर इज वन पर्सन हु इज लाइक द मेन एंड ही काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस एवरीबडी टू ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना ये लोग सी यू गेट सो मच ऑफ लव ऑन सोशल मीडिया एंड यू गेट हेट ऑल्सो है ना सो लव कहाँ से मिलता है देयर इज दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु कम एंड शावर लव ऑन यू देन देयर इज दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू कम एंड शावर हेट ऑन यू सो दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग ओके। एकता कपूर के साथ काम करना सबका ड्रीम होता है, राइट? तो आपका भी वो ड्रीम, अगर मैं कहूँ तो, पूरा हो रहा है? मेरा जिंदगी का पहला ऑडिशन हाँ। जो मैंने जब मैं बॉम्बे आई भी नहीं थी मैंने कोई टीवी शो साइन नहीं किया था मेरी जिंदगी का पहला ऑडिशन वाज फॉर एकता कपूर रियली? या व्हिच शो? कस्तूरी हाँ। सो तब उस टाइम पे है ना एकता मैम हर सिटी में जाके अपनी हाँ। हीरोइन के लिए ऑडिशंस करती थी हाँ। शी यूज्ड टू ऑडिशन एंड देन शी यूज्ड टू पिक गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी हाँ। एंड देन मेक देम द हीरो हीरोइन और मे बी यू नो सम शी यूज्ड टू गिव देम कैरेक्टर्स इन द शो हाँ, हाँ। सो मुझे आज भी याद है कर्नावती क्लब अहमदाबाद में जो है Yeah. वहां पे कस्तूरी के ऑडिशंस रखे गए थे और मेरी मम्मा को एकदम ऐसे ही रैंडमली उस टाइम पे मैं शूटिंग वगैरह तो करती थी तो मुझे मेरी मम्मा को रैंडमली एक मैसेज आया था कि टीवी शो के ऐसे ऐसे ऑडिशंस हो रहे हैं तो आपको अगर आपकी बेटी को डालना है तो लेकर आइएगा मम्मा का विजन भी मुझे एक्टर बनाने का तब आया व्हेन शी यूज्ड टू सी क्योंकि सास भी कभी बहू थी और उसको पता चला था कि तुलसी की बेटी के लिए लड़की को ढूंढ रहे हैं तो तब है ना वहाँ पे ऐसे नीचे लिखा हुआ आता था दैट वी आर ऑडिशनिंग आल्सो एंड समथिंग लाइक दैट टीवी के नीचे भी ऐसे ब्रांड चलता था। हाँ नीचे सो that's how my mother was very keen on putting in me in television. So I think Ekta Kapoor ma'am has played a really big role why I wanted to be an actor in television, you know. मेरा हमेशा से सपना रहा बट मुझे कभी मौका ही नहीं मिला सोचा अब मुझे 15 साल हो गए इंडस्ट्री में एंड आई always wished to work with Ekta ma'am and Balaji and I never got a chance till 15 years and then one random day I just got a call for a so हम काफी सारी एड्स कोलैब्स में शूट करते हैं इंस्टाग्राम के लिए so I just got a call for a brand shoot and imagine whom I was supposed to shoot that with Ekta ma'am. Wow. And I randomly got that shoot and I just said yes for it. I said because I maybe just wanted to work with her. तो मैं जब सेट पे गई और मैंने एकता मैम को कहा कि मैम I always wanted to work with Balaji Telefilms. She said everybody gets a chance to work with Balaji. You are super lucky you getting a chance to work straight with me. I said yes, I'm quite privileged to be working with you. So sweet. तो ये कब में मुलाकात हुई आपकी फिर? I think last year only we shot for it. 14-15 अभी last year we shot for that ad और मैंने जाते से ही एकता मैम को कहा कि I'm so privileged I can't tell you that I'm getting a chance to work with you. So sweet. तो 15 साल में कभी नहीं हुआ कि मैम का नंबर निकालूं और मैसेज कर दूं कि मुझे आपके साथ काम करना है? Actually मैं हमेशा से चाहती मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बालाजी के लिए काफी सारे ऑडिशंस भी दिए थे बट होता ये था कि आई वाज आल्सो मैं कोई ना कोई शो में उलझी हुई रहती थी मेरे पास मे बी इफ आई एम डूइंग सरोजनी सरस्वती चंद्र के बाद तुरंत सरोजनी मिल गया सरोजनी खत्म हुआ तुरंत मुझे जमाई राजा मिल गया जमाई खत्म हुआ तुरंत मैंने खतरों के खिलाड़ी कर लिया खतरों के खिलाड़ी खत्म हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण सो आई वाज आल्सो वर्किंग नॉन स्टॉप back to back touch wood God had been really kind enough to give me work also because industry में as an actor to get work back to back is also a task बट लकीली वो चीज मुझे फेस नहीं हम मेरे लाइफ में भी ब्रेक्स आते थे पर वो 3-4 महीने के ब्रेक्स आते थे व्हिच वाज वेरी नॉमिनल फॉर मी एंड देन आई यूज्ड टू बाउंस बैक हां नीडेड आल्सो या बट उस टाइम पे ही ना नीडेड से ज्यादा इट यूज्ड टू बी लाइक कि ये अच्छा ये शो तो खत्म हो गया नेक्स्ट क्या बिकॉज यू हैव टू प्लान योर आगे का लाइफ ऑल्सो यू हैव टू प्लान के कैसे चलेंगे क्या करेंगे देयर वाज नो गॉडफादर टू एक रुपया पूछने के लिए कोई भी नहीं था जो थे आप थे and then I had to take so many people I was started with responsibilities in life so I had too many people to take care of also so मुझे सबके बारे में सोचना था तो फिर एकता से जब मिली तो उसके बाद आपने बताया राइट उसके बीच में फोन मैसेज नहीं किया मैं पूछ रही थी बिकॉज मुझे ऐसा लगता था सी आई ऑल्सो वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ शायरी आके मेरा ये शो कर लो और अगर मैं उस टाइम पे कोई और शो कर रही हूँ तो मैं तो अटक गई और हाउ डू आई से नो टू हर आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हर मैं उनको कैसे मना नहीं कर सकती हूँ सो आई आल्सो वांटेड टू बी यू नो एक्चुअली ऑनेस्टली कंप्लीटली बी अवेलेबल टू वर्क विद एक चीज मुझे टीवी में अच्छी लगती है कि एक तो यहाँ नेपोटिज्म नहीं है
और दूसरा, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में शादी के बाद प्रोजेक्ट्स मिलना कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसा टीवी में नहीं है ना शायद, क्योंकि आप क्या आपकी शादी से इस चीज पे इफेक्ट पड़ा कि No, I प्रोजेक्ट्स think I peaked. आफ्टर मैरिज? Yeah. I peaked after my marriage. I हाँ, think this thing didn't work for me. I have peaked after my marriage and I'm loving it. And I think ये norm तोड़ देना चाहिए कि औरतें शादी के बाद या बच्चा पैदा करने के बाद एक्टिंग नहीं कर सकती हाँ, है ना? हाँ, हाँ, आज आप देख लो आलिया भट्ट को, शी इज वर्किंग. करीना कपूर, शी इज वर्किंग. It was so amazing to see Kareena Kapoor walk with her baby bump on the ramp रैम्प, and यस, flaunt her baby bump. It just puts out such a strong message to the audiences that we are nothing less. हाँ, हम एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, हम एक इंसान को पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी we can do everything. या, हम किसी से कम नहीं है. तो ये जो सोसाइटी के जबरदस्ती के नॉर्म्स है ना कि लड़कियां शादी के बाद, हाँ वी माइट नॉट फिट इनटू सर्टेन कैरेक्टर्स, आई अग्री, बट काम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता. पर आपको कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि आपको लगा हो कि नहीं, मेरी शादी हो गई है तो लोग मुझे कम मेरी अप्रोच शादी की करें? वजह से नहीं, एक्चुअली मुझे मेरी शादी के बाद तो आई हैव पीक्ड. हाँ, आई हैव हाँ, पीक्ड इन लॉट ऑफ अदर व्हाटएवर वर्क आई डिड, आई हैव पीक्ड ऑलवेज. ओके, पांड्या के टाइम पे ही मेरी शादी हुई है ना. आई थिंक यस, आई वाज स्पीकिंग एट माय पांड्या हाँ, के टाइम पे. एंड पांड्या के बाद people in the industry stereotyped me as a bhabhi. हम्म, They only wanted to offer me bhabhi characters. They only wanted to offer me motherly characters. They only wanted me to play mother of a 16-year-old child, 18-year-old child. So I think वहाँ पे इंडस्ट्री ने मुझे स्टीरियोटाइप कर दिया था. मेरी शादी को लेके कभी स्टीरियोटाइप नहीं हुई मैं. बट आई थिंक इसको जब आप एक कैरेक्टर प्ले कर लेते हो ना स्क्रीन पे और जब आपको एज कर देते हैं शो में, तो वो आपको फिर उसी कैटेगरी में देखना चाहते हैं. चाहते They हैं, don't हाँ, want to explore new segments with you. They don't want to do new things with you. या, बट यू डिड वेरी, मतलब आपको जो मौके मिले वो को एक्टर्स आपके बहुत अच्छे रहे. किंशुक, Yeah. है ना, I have been कवर डिल्लन, blessed. पराग Ravi, त्यागी, नील भट्ट, Ravi रवि Dubey. दुबे. Then I did Sarojini with Mohit Sehgal. Yeah. I've worked with Amir Ali also later in the same show. Then I did Kinshuk is one of the most fabulous guys I've ever met. बहुत, I've always been blessed with good co-actors. Co-actors, Yeah, है ना? yeah. Even you work with Karan Kundra as well ना, for एक या दो एपिसोड के लिए कुछ मैंने स्पेशल अपीयरेंस? स्पेशल अपीयरेंस में कुछ शूट किया था, बट वो काफी साल पहले था. आई थिंक दैट डिडंट इवन गेट एस्टैब्लिश्ड रियली वेल इन द इंडस्ट्री. हाँ, बट या आई हैड डन लाइक अ 2-day गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल गेस्ट पराग अपीयरेंस. त्यागी, पराग त्यागी जी के साथ मैंने रात्रि, हाँ, बट वो मेरा वो इतना, कैंसिल ही हो गया था बिकॉज इवेंचुअली हमारी डेट्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमने बहुत शॉर्ट पार्ट शूट किया था एंड देन वी कुडंट फिनिश द Okay. होल एपिसोड. So, नील yeah. भट्ट एज वेल ना. धीरज था आई थिंक उसमें मेरे साथ. नील भट्ट के साथ मैंने लाल इश्क एक एपिसोड एक शूट किया था. Yeah. अगेन अ वेरी गुड एक्टर एंड अ वेरी नाइस गाय. या, तो सबके साथ आप टच में हैं जिन जो आपके को एक्टर्स नील हैं? के साथ कभी कभी हाई हेलो हो जाता है. किंशुक की तो आज ही बर्थडे है, तो उसको मैंने अभी विश किया हुआ है. आज सुबह ही मैंने फोन किया. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, किंशुक, मोहित, सिमरन, ये तीनों एक वर्टिकल सीरीज साथ में कर रहे हैं. दे आर Okay. शूटिंग ऑन सेट टुडे. ओके, सो आई स्पोक टू ऑल ऑफ देम. पंड्या में से तो मेरी हर किसी से सबसे बात होती है. सबसे बात हो जाती है. एवरीवन. कभी इस बात का डर लगता है कि ओवरनाइट रिप्लेस जो हो जाते हैं एक्टर्स, ऐसी I- इनसिक्योरिटीज कई एक्टर्स को होती है कि मैंने ऐसे काम नहीं किए कि मुझे ये इनसिक्योरिटी हो. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी नाइस चाइल्ड On या ऑन सेट. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड आल्सो, मैं छोटी बच्ची थी, हाँ, तो मेरे साथ 16-16, 18-18, 20-20 घंटा शूट करते थे. फिर मैं बोलती थी, फिर मैं रोती थी, फिर मैं कहती थी मुझे प्लीज घर जाने दो, मुझे घर जाना है. फिर मेरी छुट्टी को लेके काफी बार तू मैं हो जाती थी ईपी के साथ, कि मैं कहती थी मुझे छुट्टी चाहिए, और वो कहते थे नहीं छुट्टी तो हम 4 दिन की तो छुट्टी नहीं दे पाएंगे. मैं कहती थी प्लीज मुझे घर जाना है. तो आई यूज्ड टू हैव माय ब्रेकडाउन्स विद ऑल दोस थिंग्स वेयर, और फिर मैं देखती थी कि यार ये दूसरे सबको छुट्टियां दे देता है, मुझे छुट्टी नहीं देता है. तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता था दैट इट्स अ प्रिविलेज to be shooting and working on set and not getting an off. एवरी डे. Yeah. यस, But इट you मींस do यू आर need an मेन off. कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर को पसंद किया जा रहा Yeah, है. yeah. So I think I have evolved with every show, with every experiences of working with the entire team. I have evolved as a human. जब मैं आई थी तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. मुझे कुछ नहीं. I was very, you can say I was बुद्धू. मुझे नहीं पता चलती थी ये सारी चीजें. Maybe I have learned my lessons and like grown as a human. या, And there's still a long way to go. या, इंडस्ट्री में कैंप होते हैं और उनको प्लीज करना पड़ता है. कैंप होते होंगे.
मुझे तो आज तक कभी किसी को प्लीज नहीं करना पड़ा. नहीं. No. I've been very blessed and lucky that ways that I got work on my talent basis. मैंने जो auditions दिए हैं मैंने क्रैक किए हैं और मुझे प्योर टैलेंट बेसिस पे काम मिला है. मुझे नहीं पता कि मुझे कभी जिंदगी में जाके किसी के साथ हैंग आउट करना पड़ा हो जस्ट बिकॉज आई वांट अ शो. नहीं पार्टी करनी पड़ी हो. नो, नेवर, नेवर. मैं पार्टी अपने शौक से करती हूँ, किसी को प्लीज करने के लिए नहीं. इफ आई वांट टू पार्टी आई वांट टू पार्टी. आई डोंट वांट टू प्लीज पीपल इन अ पार्टी. पर ऐसा है इंडस्ट्री में ट्रेंड कि I आपको mean, trend नहीं है such, but there are people who meet in parties to socialize randomly just to, you know, let people know that, okay, you know, you are. I like to meet new people. ओके. I like to interact with new people. है ना? अपने घर में बैठ के तो आपको नए people मिलेंगे नहीं. तो आप बाहर चले गए, है ना? You got an invite for a party. There you met multiple people. और वहाँ पे कुछ एक्टर्स या कुछ प्रोड्यूसर या कुछ डायरेक्टर्स आपको ऐसे मिल गए जिनका काम आपने देखा हुआ है और आपने जाके randomly. I like to appreciate people for their work, for their craft, for their skill, for how long they've come in life. So I like to meet new people, know their journey, know their life. Not that first meeting में पता चल जाता है, but at least you know it's a little icebreaker also. So I don't think कि as such ये ऐसे कोई camps को मैंने कभी please किया होगा. But yeah, I like to speak and interact with random people. ओके. I like to know their life. I like to know their journey. Great. मुझे अच्छा लगता है. अभी आपने जो बात की एक नए शो की और ट्रोलिंग की जो हमारी बात हुई, तो आपको कभी इस शो के बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था द 50 के बाद? Not really. मुझे नहीं लगता है. मुझे 99% for the first time, मतलब सोचो आप एक रियलिटी शो, मैं जाने से पहले यही सोच के जा रही थी कि यार पता नहीं कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगी और सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है ना. everybody is coming with their own fan following. I'm also Yeah. going in a show with my own fan following. Yes. There'll be fans who will be fighting for me. There'll be fans fighting for their own idols in Yeah. life. सो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में भी थी कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा. बट एज सच एवरीबडी वाज वेरी नाइस टू बी इन द शो. और मेरी एज सच शो के अंदर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है. बट पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो से बाहर निकलने के बाद 99% आई हैव गॉट ओनली लव मैसेजेस. Nobody has told me. इक्का दुक्का दो तीन चीजें इधर उधर आई होगी. बट आई थिंक दैट्स ओनली 1%. I would put that thing in 1%. I don't remember people talking shit. 90% of the people, 99% of the people have said that you played the game very well. You were very much Decently, yourself. yeah. आप कैमरा के लिए जबरदस्ती कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो वहाँ पे फुटेज चाहिए, ये चाहिए, जो मैंने किया भी नहीं है. So I have got only love for the 50. तो आपको क्या लगता है कैमरे के लिए किसने अंदर फुटेज लिया था? मतलब फुटेज के लिए फुटेज किसने? इन द सेंस ही क्या होता है ना, जो ये हमारे शो में काफी सारे रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स थे हाँ. who know that how these reality shows function and work. For मेरे लिए तो ये पहला रियलिटी कैप्टिव शो था. मैं इतनी रियलिटी शोज देखती भी नहीं हूँ कि मुझे. अच्छा. हाँ, मतलब मैं बिग बॉस वगैरह देख लेती हूँ, बट दैट इज ऑल्सो वेरी ऑन एंड ऑफ Okay, एंड आई नो आई लव वॉचिंग बिग बॉस. बट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क. आर यू लाइक या मतलब आप हो उतने केपेबल कि आप वहाँ पे इतने टाइम सर्वाइव करना इज नॉट हलवा, राइट? And when you sign these shows also, these shows are once in a lifetime opportunity. Yes. तो आप उसको ऐसे ही वेस्ट भी नहीं कर सकते हो ना कि हाँ just because you want to do Big Boss, you are there in the Big Boss. Then you prove it, then you have to play it, then you have to be in it. So yes, I think इस शो में भी काफी सारे रियलिटी शोज जो करके आए हुए हैं उनको पता था कि हाँ मुझे कैमरा मैं कब ये करूंगी तो या मैं कब ये करूंगा तो मेरे ऊपर कैमरा घूमेगा या मैं कब किसी के साथ ये चीज की लड़ाई करूंगा. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट या आई हैव सीन इट. बट एक चीज से बाहर आने के बाद काफी नाराज दिखी थी जिसके बारे में आपने खुलकर बात भी की, रिद्धि के बारे में. उसके बाद बातें सॉर्ट आउट हुई? No, there is no way that things. See, Hina, I've spoken a lot about it, and honestly, if you ask me today, I really don't wish to talk about it because I've moved on. या हो गया बट सॉर्ट आउट हुई And इसलिए मैंने इशू नहीं पूछा. Sort out, मैंने ये पूछा कि सॉर्ट आउट हुई क्या? सॉर्ट आउट मुझे लगता नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि समय से बलवान कुछ नहीं होता है ना. कभी कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए. So she had to say what she had to say. I said what I had to say, and eventually, I don't think we are in a situation where we can sort out. Also, there are times when you have to leave it, and I wish her well in life, and I wish well for myself also. And कुछ लोग को आप दोस्त नहीं मान सकते. कुछ लोगों को आप हर किसी को आप प्लीज नहीं कर सकते लाइफ में. हर किसी के साथ आपके रिश्ते सही भी नहीं रह सकते लाइफ. सो यू हैव टू मूव ऑन. इट्स ओके. यू लीव इट एंड देन यू मूव ऑन.
पर ये बाहर आके पता चल गया कि कुछ लोग सिर्फ कैमरे के लिए दोस्तियां कर रहे थे अंदर, और बाहर आने के बाद कोई दोस्तियां नहीं है, या कुछ कुछ ऐसे। लोगों का तो नहीं पता, पर मैंने जितना देखा है मुझे लगता है रियलिटी शो में कोई आपका दोस्त नहीं होता है, और जितने ये बोलते हैं ना, ट्रू ट्रू कोई ट्रू। दोस्त नहीं होता, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर ओन सर्वाइवल। वहां पे हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है ना। हाँ। तो दोस्ती होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लोगों के दिल नहीं मिलते होंगे या दोस्त नहीं बनते होंगे, but not how can you become best friends and friends with somebody who you've just recently met? हाँ, एक कनेक्शन क्लिक हो जाता है, एक लाइकिंग हो जाती है, दोस्ती तो काफी टाइम के बाद या होती है ना। आप 4 बार 5 बार 20 दिन किसी के साथ रह के आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते। नहीं बना। मेरी मेरे मेरी डेफिनेशन तो नहीं है, सॉरी। हाँ। आई वुड वांट टू नो दैट पर्सन इन एंड आउट टू बी माय बेस्ट फ्रेंड। या पर आपने कोई फ्रेंड्स बनाए, आपके कुछ नए फ्रेंड्स बने इस शो से? इस शो से मैं दोस्त इन द सेंस मैं ये कहूंगी कि दे वर ऑल नाइस टू मी एंड दे आर या। स्टिल वेरी नाइस टू मी। बाहर निकलने के बाद मेरी सबसे बात हुई है मोस्टली, और सबने अच्छे से ही बात की है। नोबडी इज लाइक यू नो, एवरीबडी इज मैसेज्ड मी वेल, एंड हाई हेलो सबके साथ चलता रहता है। सो ऐसा नहीं है कि मेरी एज सच फ्रेंडशिप किसी के साथ भी नहीं हुई, बट हाँ, गहरी वाली दोस्ती मुझे लगता नहीं है कि रियलिटी शो में कभी किसी की हो सकती है। रजत से शादी के बाद, रजत की शादी के बाद आपने मैंने आई विश हिम कांग्रेचुलेशंस। मैंने तो इनफैक्ट उनको काफी बार, हमारी बातचीज होती रहती है ऐसे इंस्टाग्राम पे कभी कभी। ओके। जब शो चालू था, ऑन एयर था, तब भी हम हाँ। एक दूसरे को जब कभी कुछ ऐसा मेरा टास्क वास आ जाता तो ही इज हेल्प्ड मी यार, यस। ही इज हेल्प्ड मी इन हिज ओन वेज। हाँ। भले हाँ, सच्चे मन से नहीं मन से जो भी है, बट Rajat has helped me. He's a nice guy otherwise. Yeah, yeah. He's a nice guy. He has a good heart. See, वो शो में खेल रहा था, वो जो भी है, उन्होंने पहले दिन से एटलीस्ट ये तो क्लियर रखा था कि मैं यहाँ पे अपने लिए आया हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं आया हूँ, है ना। तो आई लाइक दोज पीपल जो मुंह पे क्लैरिटी होती है Yes. ना, कि मुंह पे मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, और फिर पीठ पीछे जाके आपके लिए कुछ बोलना, वो दोस्ती नहीं मानती मैं। हाँ। आई लाइक पीपल हु आर अपफ्रंट, हु हैव क्लैरिटी, जो मुंह पे बोलना जानते हैं। सो ही वाज वन ऑफ देम। वो जो था वो एटलीस्ट मुंह पे था, है ना। कम से कम आपको पता तो था कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं, उसने हाँ। बोला है तो वो हाँ। आप क्लैरिटी हाँ। थी। हाँ। और मुझे एक जगह वो भी अच्छा नहीं लगा था जब प्रिंस ने आपके पीठ पीछे बोला था मैं तो इनको बचाऊंगा, इसको तो टाइम रहने पे आपके बारे में हाँ। कि हाँ। निकाल दूंगा, राइट। ठीक है, दैट्स अ गेम, सी इट्स अ शो इवेंचुअली। मैं प्रिंस शो में ये सोच के नहीं आया था कि मेरे को शाइनी को आगे लेकर जाना है। हाँ। मैं पहली बार उनसे मिली हूँ वहाँ पे शो में। अच्छा, उनको पहले भी से। मैं कभी नहीं जानती थी ना, मैं Okay. युविका से कभी मिली थी ना, मैं प्रिंस से कभी मिली थी, मेरी हाँ। कभी बातचीत नहीं हुई थी। ओके। तो मैं फर्स्ट टाइम उन लोगों को पहली बार मिल रही थी, वो लोग जान रहे थे कि अच्छा शाइनी दोषी है कौन, है ना। तो टाइम लगता है, ऐसा 4 दिन में 5 दिन में उनको कैसे पता चल जाएगा कि मैं क्या इंसान हूँ। हाँ। वो उनको जब पता चला शो के एंड से थोड़े टाइम पहले तक, तब देन ऑब्वियसली आई एम श्योर दैट परसेप्शन वुड हैव चेंज्ड, हाउ दे परसीव मी एंड हाउ दे सी मी आल्सो। एंड आई, एज यू से, कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या चाह रहे हैं, उस पे तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल ही आपका नहीं। कंट्रोल खुद पे है, राइट। यस यस। आप क्या हो वो आप जानते हो ना। So I don't like, why would I want to prove myself? Time is better. समय again, हाँ। समय सबसे बलवान चीज होती है। समय Yeah. से सबको सब पता चल जाता है कि कौन। लेकिन आप इनके अगर ये लोग भी मिलते हैं तो हेलो हाय होगी आपकी? 100% मेरी सबसे बात होती है, मेरी युविका Okay. से बात होती है, मेरी प्रिंस से बात हो जाती है। प्रिंस की अभी वो गाने का लॉन्च था, Yes. वहां पर भी मैसेज्ड मी पर्सनली सेइंग दैट यू एंड योर हस्बैंड हैव टू कम। आई वेंट, Yeah. आई डिड गो। दे आर वेरी नाइस पीपल, दे हैव बीन ऑलवेज वेरी नाइस टू मी। सी, Yeah. प्रिंस ने अगर ये बोला भी है ना कि बहुत, आई थिंक ये बहुत इनिशियली वाले पार्ट में Part उन्होंने में, बोला हाँ, था, हाँ। जब वो मुझे जानते भी नहीं थे शो में, और उनकी ऑलरेडी इतनी सारी प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है, वो कितनों को लेके जाएगा, वो कितनों को लेके जाएगा आगे। फिर भी मुझे, अगर लोग कहते हैं ना कि आप शैडो बन के रहे हो, आप इसकी अलायंस में उसके अंडर खेल रहे थे, कौन किसके क्या खेल रहा था, वोटिंग का गेम है। अगर आपको भी वोट नहीं आएगा तो आप भी निकल जाओगे, क्लियर Alliance है, का ही game अलायंस का था, गेम है, clear. यू हैव टू बी विद योर अलायंस। Yeah, एंड आई एम yeah. सो ग्लैड दैट ही हेल्प्ड मी, युविका आल्सो हेल्प्ड मी सो मच इन द शो Yeah. टू गेट मी देयर। दे टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि हमारी कैपेसिटी में जब तक होगा तब तक हम आपको ले जा पाएंगे आगे शाइन। सो आई नो, एटलीस्ट मुझे मुंह पे तो बोल दिया है ना, ये तो नहीं बोल रहे कि नहीं हम आपको फिनाले तक लेकर जाएंगे, आप हमारी टीम के साथ ही खेलो। फेक प्रोमिसेस नहीं किए थे मुझे। दूसरों को किए होंगे वो मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं किए थे।
पर मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी कि आपने जाके अंदर उनको जाना, जो कुछ भी हो उसके बाद बाहर आके कोई ग्रजेस नहीं है। वरना मैं देख रही हूँ शिवित प्रिंस जैसे, मतलब जो आपस में एक दूसरे को जानते थे, वो इतने हर्ट क्यों हो गए, मतलब वो तो मुझे भी नहीं पता है क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, यू डोंट नो कि किसका रिलेशन बाहर से क्या बाहर है क्या ना। है, राइट। क्योंकि प्रिंस जब गेम में आए भी थे तब उनकी प्रायोरिटी पे शिवित था, हामिद हमें था, था आरुषि थी, युविका थी, शिव था, बिकॉज दे वर ऑल रोडीज रिद्धि, गैंग। करण, एवरीबडी वाज हाँ ऑन हिज प्रायोरिटी लिस्ट, राइट। मैं तो बहुत पीछे थी, पीछे थे, बहुत पीछे थी। यस। तो बट वो भी स्पेस, नॉट दैट कि मैंने उनको रोज जाके बोला कि आप मुझे ही वोट दोगे। देयर वाज अ वेरी अनसेड थिंग बिटवीन अस वेयर ही न्यू दैट आई एम लॉयल, आई एम ऑनेस्ट। मेरे को शो से निकलने में कोई अर्ज नहीं था, मैं निकल जाती। हाँ, मैं शो में गई थी तो मैं यही सोच के गई थी कि मैं भी एंड तक रहूंगी, है ना। मैं ये सोच के थोड़ी ना गई थी कि हाँ चलो मैं 4 दिन में मेरे को आउट कर देना। बट आई नेवर बेग्ड, आई नेवर, मैंने डर्टी गेम कभी नहीं खेली कि आपके मुंह पे कुछ और बोल के आपके पीठ पीछे कुछ और कर रही हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी डे वन से। जो मैं आपके लिए फील करती हूँ वो मैं आपके मुंह पे बोल दूँ। बोलूंगी, ठीक है, तो ट्रू मैंने ट्रू। जाके किसी से वोटों की भीख नहीं मांगी है। बट आई एम रियली ग्लैड दैट ही अंडरस्टूड मी, युविका अंडरस्टूड मी सो वेल दैट दे केप्ट मी आल्सो फॉर या लॉन्ग। एंड देयर वाज अ लिटिल, आई न्यू दैट मैं निकल जाऊंगी शो से, पर मैं अपनी, मेरे को पता है काफी सारे लोग जब शो देखने के बाद बोल रहे थे कि शाइनी हम वेट कर रहे थे कि आप कब स्विच करोगे, करोगे। आप कब अलायंस बदलोगे, आप कब पलटोगे। मैंने कहा यार ये मेरे को ये सब मैं सोच ही नहीं रही थी वहां पे। मेरा दिमाग बस यही था कि मुझे अरीना में परफॉर्म करना है, परफॉर्म, जैसा भी परफॉर्म करूं यस, ता मेरी टीम रख लेगी मुझे, है ना। I wanted to emerge stronger there. I wanted to give confidence in my teams कि I'm also a good player to play in the arena. No doubt there were other girls also who were amazing in the show, who were quite athlete and strong. या। तो इस शो के एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या लगता है, आप बाकी रियलिटी शोज के लिए ओपन है अब ऐसे? No, I don't know. Reality shows are not easy. हर किसी के बस की बात नहीं है। It does affect you a lot. बाहर निकलने के बाद 24/7 because you're thinking about it. आप वहाँ पे रहकर आए हो 24 घंटा, ना आपके पास फोन है, ना आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो। Those are the only people you are interacting and talking. So you do get little, you have to be either, I feel reality shows करने के बाद you have to be very thick skinned कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। You have to be very not being so sensitive also in life. But I am a very emotional, very sensitive human in general. मैं strong हूँ, no doubt. मैं जहाँ से आती हूँ और आज जहाँ मैं पहुँची हूँ लाइफ में, मैं ऐसा तो नहीं है। if I'm put in a situation, I know I can fight it. But it's just that कि लोगों से लड़ना और लोगों को काटना और लोगों के ऊपर चढ़ के अपनी जगह बनाना, ये मुझे कभी नहीं आया। कई एक कंटेस्टेंट ने शेयर किया है कि उन्हें बाद में थेरेपी लेनी पड़ी है रियलिटी शोज के बाद। तो मतलब वो फेज से गुजरते हैं और उनको बाद में रियलाइज होता होता है है कि लोगों के साथ। हाँ आई नहीं, वाज आल्सो लाइक मुझे थैंक गॉड लकीली आई एम ब्लेस्ड विद अ हस्बैंड एंड माय बेस्ट फ्रेंड दैट this man, my husband, has helped me so much to get out of that zone because I used to keep thinking about it. I used to keep telling him that मेरे साथ इसने मिसबिहेव किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने वैसा कर दिया, मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो। He has held me like a rock. He said कुछ नहीं है, मैं हूं ना, अभी हो गया, मूव ऑन, चलो आगे। या ट्रू। वो 10 दिन ऑफिस नहीं गया है। He's left his work the moment I came out of the show. 10 days he was at home. He's not left me for a second. एक सेकंड के लिए भी उसने मुझे अलग नहीं किया है। He's like नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। You're fine, तू ठीक है, चल घूमने चलते हैं। ऐसा हर्ट क्या हुआ था आपको? हर्ट इन द सेंस, जब आप एक रियलिटी शो से बाहर निकलते हो ना, वो स्पेस इतनी नेगेटिव हो जाती है, स्पेशली एंड तक इतनी नेगेटिव हो जाती है ना कि you want to leave that place also, but then you want to perform also, है ना। आपको वहां से निकलना भी है पर आपको रहना भी है क्योंकि आपको परफॉर्म करना है। आप इस शो में कुछ सपने लेकर आए हो, कुछ उम्मीदें लेकर आए हो, है ना। ये शो भी आपकी जिंदगी में आपने साइन किया तो इसलिए तो नहीं साइन किया है ना कि 4 दिन में एलिमिनेट होके निकल जाओगे। यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू डू गुड इन दैट शो, राइट। But not at a cost of pulling down people, not at the cost of bitching and talking shit about people, right? That is not me. I can't do that. तो चलिए अब तो आप मूव ऑन हो चुकी हैं और नेक्स्ट शो के लिए भी तैयार हैं। तो चलिए, थैंक यू शाइनी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर Thank you so प्रोजेक्ट। much, थैंक Hina. यू, Thank you so थैंक much.